से 7 दिन ये फिर ये सर्वाइव करता है और हम सभी को ये इन्फेक्टेड करता है। और ये डेंगू बहुत खतरनाक है, आप सभी को पता होना चाहिए। डेंगू का मच्छर अगर किसी को इन्फेक्टेड करता है तो उसकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल बहुत कम, लो प्लेटलेट, लो देन 50,000 से नीचे आ जाता है। और एडल्ट को जो जिसको भी इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, ऐसे होने पर आपने क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर के पास पहले तो घबराना नहीं है, आपका माइंड और मन दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। और आपने डॉक्टर को, सही कह रही है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको लुक आफ्टर करेंगे। और पैरासिटामोल की एक गोली होती है, टैबलेट, और आपने अधिक से अधिक लिक्विफाइड चीज़ पीनी है, जैसे अनार का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, और पानी खूब पीना है। तो 6 से 7 दिन आपने घर से दाएं बाएं नहीं जाना है, घर के अंदर मच्छरदानी में ही रहना है, ना स्कूल नहीं आना है, क्योंकि ये मच्छर ऐसा होता है एक व्यक्ति से काट के दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, ब्लड ट्रांसमिशन, ये डिजीज सुना होगा आपने। तो इसलिए जब भी कभी किसी को मच्छर काटता, और स्पेशली आई वुड लाइक रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इन 3 और 4 मंथ एवरीबडी शुड वेयर फुल स्लीव और फुल टी-शर्ट, अंडरस्टूड। आप जहाँ भी जाओगे, स्पेशली जून टू जुलाई अक्टूबर एंड में, ताकि ये टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का 25 से 30 डिग्री होता है। और यानी कि हमारा ये घुटने को क्या कहते हैं, तखनी ना, हाँ, और इसको कहते हैं कोनी, इसके नीचे ही काटता हो, और आपके सराउंडिंग में 50 मीटर ही सर्वाइव करता है, अंडरस्टूड। जोर से बोलो यस या नो। यस सर। मैंने क्या पूछा, डेंगू किसे कहते हैं? डेंगू एक बीमारी है जो एडिस मच्छर से होता है। बेटर आप माइंड प्रेजेंट, प्लीज शुड बी माइंड प्रेजेंट, बॉडी प्रेजेंट। जब भी छोटा क्लास में टीचर, गुरुजी, कोई भी आपके आगे खड़ा है, ही इज सुपीरियर, सी और ही इज सुपीरियर, उसकी बात को हमेशा सुनो, माइंड में बैठा लो, क्योंकि आपका फ्यूचर है। गुरुजी आपके हैं, माता पिता गुरु देवता, भगवान सबसे पहले है, माँ सबसे पहले, प्रथम पाठशाला माँ है। और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, और अच्छा, और कभी बरसात के समय आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा होता है, कहीं पे जमीन धसी हो, या उनके घर में कूलर, जो कूलर होता है, उन्होंने कूलर में पानी फुल स्टोर करके रख दिया, मौसम ठंडा हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर पानी, वहीं मच्छर एडल्ट वहीं हो गया, वायरस है, और वहीं उन सबको इन्फेक्टेड कर दिया। ये आवाज़ विकास का केस है। इसलिए घर में अपनी मम्मी को बताना, और आप लोग भी बड़े हो गए हो, तो 3 या 4 दिन में पानी को चेंज कर देना, या ख़त्म कर देना, ड्राइनेस करना है। और इसके अलावा छत के ऊपर जो भी सिंटैक्स होते हैं, उनको देखना ढक्कन खुले ना हो, अंडरस्टूड। आप लोग अवेयर हो, बच्चे बड़े हो गए हो, खुद आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कैसे रहना है। ये हो गया मेरा टॉपिक यहाँ पे, डेंगू का ख़त्म। एनीवन, एनी क्वेश्चन अबाउट डेंगू? कैसे बचाव करें हम, और हमें होने पे क्या करना है, अंडरस्टूड। और एक छोटा टॉपिक है स्वच्छता, हाइजीन के बारे में सुना है? यस सर। तो हाइजीन क्या है? अपनी खुद की सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने आसपास एरिया की, जो पर्यावरण की साफ सुथरा और उसकी सफाई, और उसको स्वस्थ रखना, उसे क्या कहते हैं? और हाइजीन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक व्यक्तिगत हाइजीन और एक पर्यावरण हाइजीन। व्यक्तिगत में क्या आता है, कोई भी जिसको जैसा आता है, कोई भी एनीवन गर्ल, प्लीज स्टैंडर्ड एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ व्यक्तिगत स्वच्छता। स्टैंड अप बेटा। यहाँ बेटा, यहाँ बेटा, आप जो भी बोलते हो, वट एवर यू टेल, रॉन्ग है राइट, इट इज करेक्ट। रोज ना नहाना और गंदा खाना खाना, गंदा ना खाना खाना, रोज नहाना, रोज, ठीक है, वेरी गुड। जाओ सिट डाउन। रोज नहाना, और आपके दांतों को साफ करना, और मासिक स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता, ये सब आपके व्यक्तिगत उसमें आता है, ठीक है। इसका नियमित रूप से इसमें लापरवाही नहीं करना, क्योंकि हमारा पर्यावरण इससे दूषित होता है। आप खुद ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग न स्कूल पढ़ पाएंगे, न ही कुछ कर पाएंगे। और पर्यावरण स्वच्छता में क्या आता है,
पर्यावरण स्वच्छता में आता है अपने आसपास वातावरण को साफ सफाई रखना, जहाँ घर में हो, स्कूल में हो, ठीक है। और एक होता है कूड़ा सेग्रीगेशन। कूड़ा सेग्रीगेशन के बारे में सुना है? गीला सूखा, वो भी बहुत जरूरी है स्वच्छता में। आप जब भी घर में रहते हो 2 डस्टबिन इस्तेमाल कीजिए। गीला कूड़ा जो किचन से जनरेट होता है और सूखा कूड़ा जो हमारे बाहर से आता है, उस कूड़े को दोनों अलग पार्टीशन में रख के कूड़े गाड़ी में ही डालना है। जब आप स्कूल से इधर उधर जब वॉकिंग करते हो, जो आपके पास बिस्कुट खाते हो, टॉफी खाते हो, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि प्लास्टिक बैन है। प्लास्टिक को ना जलाना है, उससे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल में बहुत नुकसान होता है। अगर सभी लोग ऐसे जलाएंगे तो हमारा गर्मी भी बढ़ेगी और हमको बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, उससे बहुत वो निकलते। जैसे आपका ये पेड़ है, देखो स्कूल में ऊपर देखो बेटा, दाहिने देखो आपके राइट, ये पेड़ है पर्यावरण का एक। इसका क्या है, मनुष्य और पेड़ एक दूसरे पे आश्रित हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा हम लोग स्वस्थ और साफ होंगे। जिस प्रकार से हवा, पानी और खाना जरूरी है, उसी प्रकार से साफ सफाई। समझ गए? सभी समझ गए? वो सबसे लास्ट वाले बस बेटा वीडियो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जितना हम पर्यावरण को अपना साफ रखेंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। थैंक यू। गुड़िया ने छोटी 4 ही लाइन में, जो मैंने खाली जो भी बोला होगा मैंने, 4 लाइन में इतना साफ सुथरा बताया, खुद की स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता, तो हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।